हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर नंबर हमारा 18 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉग लेग्ड स्टेयर की ड्राइंग को। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसकी बेसिक डिटेल्स को जाना था। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन में हमें दिया है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल द प्लान व्यू एंड क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ए डॉग लेग्ड स्टेयर हैविंग फॉलोइंग डाटा। मतलब हमें कहा है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल, एक उचित पैमाना मानना है, द प्लान व्यू एंड क्रॉस सेक्शन व्यू, इसका ऊपरी दृश्य बनाना है और क्रॉस सेक्शन काट दृश्य बनाना है, ऑफ ए डॉग लेग्ड स्टेयर, कुत्ते की टांग जैसी सीढ़ी होगा, हैविंग फॉलोइंग डाटाज, कुछ डाटा दिया है हमें। नंबर 1 है साइज ऑफ स्टेयर केस होल। स्टेयर केस होल का जो साइज है ये है 5 मीटर बाई 2 मीटर। फिर है हाइट बिटवीन फ्लोर्स, जो हमारी मतलब फ्लोर की हाइट है, मतलब ग्राउंड लेवल से इसकी स्लेब की जो हाइट है ये है 3.3 मीटर। अब नंबर 3 पर दिया है वॉल थिकनेस, इसमें 300 mm मोटी दीवार का यूज किया गया है। नंबर 4 है थ्रेड जो है ये थ्रेड नहीं है, ट्रेड है, जो हमने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रेड एंड राइज होते हैं। ये ट्रेड हमारा 300 mm है और राइज हमारा 150 mm दिया है। तो डोर साइज की अगर हम बात करें तो डोर साइज 1 मीटर बाई 2 मीटर का इसका साइज दिया है। और बलस्टर जो हमें दिया है 12 mm फाई स्टील रोड। मतलब बलस्टर की हम बात करेंगे जब ड्राइंग बनाएंगे तो बलस्टर क्या होता है उसको भी समझाएंगे। इसके बाद दिया है हाइट ऑफ हैंड रेल जो हमारी रेलिंग लगती है, इसकी हाइट दी है हमें कि 1 मीटर की ऊंचाई पर हमें हैंड रेल को लगाना है। इसके बाद दी है हमें स्लेब थिकनेस, जो स्लेब डलेगी इसमें, इसकी मोटाई दी है 120 mm। तो चलिए करते हैं आंसर। सबसे पहले लिख लेंगे आंसर और गिवन डाटा जो हमें दिया है इसको जो है त्यों उतारना है कैपिटल लेटर्स में। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, हमें कुछ डिटेल चाहिए हैं, उनको निकालते हैं जो हमारी ड्राइंग बनाते समय बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी जिनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर, निकालते हैं नंबर ऑफ राइजर। नंबर ऑफ राइजर क्या होता है कि जो हमारी उठान होता है, पहली पैडी का, दूसरी पैडी का, तीसरी स्टेप का, ऐसे ही टोटल स्टेप की जो हाइट होती है, मतलब हमें कितने राइजर की इसमें आवश्यकता होगी स्टेयर बनाने में, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राइजर बराबर हाइट बिटवीन फ्लोर, जितनी हमारी छत की जो हाइट है, प्लस इसमें कर देंगे स्लेब थिकनेस और इसको डिवाइड करेंगे 1 राइजर से। एक राइज का हमें साइज दिया हुआ है कि 150 mm है, इसके इस साइज से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब आप ऐसे समझिए कि एक नॉर्मल तरीके से कि हमें नंबर ऑफ राइजर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले पूरी छत की जो हाइट है, जहाँ तक हमें स्टेयर को मिलाना है, तो सबसे पहले उसकी हाइट लेंगे, प्लस उसमें जितनी स्लेब की थिकनेस है ये थिकनेस को ऐड करेंगे और इस पूरी टोटल लेंथ को एक राइज से भाग कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ राइजर निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हाइट बिटवीन फ्लोर, इसकी जो हाइट दी है हमें, ये है हमारे पास 3 मीटर, 3.3 मीटर, ये हमें 3.3 मीटर दी है, तो 3300 mm आ जाएगी। प्लस इसके बाद स्लेब थिकनेस हमारे पास 120 mm है और 1 राइजर की जो डिस्टेंस है ये है 150 mm। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाता है 22.8।
लगभग इसको अब 22.8 संख्या हमारी मतलब स्टेप्स की जो हाइट है इसकी काउंटिंग 22.8 आई है, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे और इसको 23 मान लेंगे कि हमारे राइजर की संख्या 23 है। इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड कि हमारे पास ट्रेड कितनी है, नंबर ऑफ ट्रेड की। तो नंबर ऑफ ट्रेड हमेशा राइजर से एक कम होती है, ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला कि हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड राइजर से एक कम होगी गिनती में। तो ये हमारी 23 आई है, तो नंबर ऑफ ट्रेड इसकी आएंगी 22। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं, ये सभी डिटेल्स की हमें डायग्राम बनाते समय ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ, अब अभी हमने जो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स निकाले इसमें हमारा राइजर में से एक कम किया हमने कि काउंटिंग में एक कम होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ये यहाँ से हमारा राइज स्टार्ट, यहाँ से स्टेप स्टार्ट होते हैं और ऐसे करके हमने इन स्टेप्स को ऊपर तक ले जाना है। तो चलिए यहाँ पर काउंटिंग करते हैं राइजर की, 1 2 3 4 5, 5 राइजर हुए। और बात करते हैं ट्रेड की, 1 2 3 4 5, ऐसे होगा। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 हमारी राइज आ जाएंगे और 1 2 3 4 5, 5 हमारी ट्रेड आ जाएगी। तो अभी जो हमने ये काउंटिंग किया है ये तो हमारी इसमें ट्रेड ही यूज की गई है, मतलब राइजर ट्रेड, लेकिन जो हमारे पास काउंटिंग आई है इसमें हमारा लैंडिंग भी इंक्लूड है। तो नंबर ऑफ, जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेड, केवल ट्रेड की जो नंबर्स होंगे ये आएंगे इस 22 में से। टोटल हमारे पास 22 है, हमें 2 लैंडिंग को घटाना है, मतलब लैंडिंग को हमें कम कर देना है। तो लैंडिंग हमारे पास कितनी बनेगी, 22। हमारे पास 2 लैंडिंग इसमें देखने को मिलेगी, जो डॉग लेग्ड स्टेयर होते हैं इसमें 2 लैंडिंग बनाई जाती है। हम आपको डायग्राम के साथ बताएंगे कि कहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बची है, जो नंबर बचे हैं 20 नंबर में हमारे पास ट्रेड बच जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेड इन फर्स्ट रेल। एंड बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रेड इन सेकंड रेल, दोनों की बात करेंगे। तो अब समझिए इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रेड इन फर्स्ट रेल एंड नंबर ऑफ ट्रेड इन सेकंड रेल। तो फर्स्ट रेल एंड सेकंड रेल का क्या सिस्टम है, तो यहाँ से जैसे हमारी स्टेयर स्टार्ट होती हैं तो यहाँ बीच में हमें लैंडिंग बनानी है, जहाँ हमें रेस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ से फिर स्टार्ट होती है हमारी स्टेप्स और ये जाएंगी हमारी ऊपर स्लैब तक। तो ये यहाँ से जो यहाँ तक की स्टेप्स हमने काटे हैं इसको हम कहेंगे फर्स्ट रेल, एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए हम जो पैडियाँ बनाते हैं इसको कहते हैं सेकंड रेल। तो फर्स्ट रेल एंड सेकंड रेल, इसमें हमें काउंटिंग करनी है ट्रेड की। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमारे पास 20 है, तो इसमें से 10 ट्रेड हमारे पास फर्स्ट रेल में आ जाएगी और 10 ट्रेड हमारे पास सेकंड रेल में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड विड्थ की। हमें एक ट्रेड की चौड़ाई तो दी है 300 mm, तो हमारे पास 10 ट्रेड की चौड़ाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो 300 × 10 ये हमारे पास आ जाएगी 3000 mm टोटल फर्स्ट रेल की और टोटल सेकंड रेल की, मतलब अलग अलग हमारे पास विड्थ आ जाएगी। ट्रेड विड्थ 3000 mm, 3000 mm फर्स्ट रेल की और 3000 mm सेकंड रेल की। इसके बाद हम बात करते हैं लैंडिंग विड्थ की। अब जो लैंडिंग विड्थ है, ये लैंडिंग विड्थ जो हमारी लैंडिंग हमने बनाई है इसकी हमें कितनी चौड़ाई देखने को मिलेगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ से
और यहाँ तक की जो हमारे पास आई है ये आई है 3000 mm ट्रेड विड्थ, टोटल ट्रेड विड्थ मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये यहाँ तक, ये हमारे पास आ जाती है 3000 mm। इसके बाद हमें चाहिए लैंडिंग विड्थ, तो लैंडिंग विड्थ हमें यहाँ से और यहाँ तक की जो विड्थ डिस्टेंस है ये हमारी लैंडिंग विड्थ होगी। अब ये हम कैसे निकाल लेंगे, हमें इसकी स्टेयरकेस होल की टोटल लेंथ पता है, ये है हमारी 5000 mm मतलब 5 मीटर। तो इस 5000 में से हम इस 3000 को कम कर देंगे तो हमारे पास लैंडिंग विड्थ बच जाएगी, ये हमारी लैंडिंग है। तो चलिए करते हैं 5000 माइनस 3000, तो ये आ जाता है हमारे पास 2000 mm। 2000 mm हमारे पास लैंडिंग की, एक लैंडिंग की चौड़ाई बच गई है। तो इस प्रकार से हमें इन डिटेल्स को निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ राइज़र कि कितने राइज़र होंगे। इसके बाद हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड हमारी विद लैंडिंग कितनी होगी। इसके बाद हम ओनली ट्रेड की नंबर्स निकालेंगे कि कितने नंबर्स में हमारी ट्रेड होगी। नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए हमें टोटल ट्रेड विड्थ से लैंडिंग को कम कर देना है, जितनी भी हमें लैंडिंग बनानी है। डॉग लेग्ड स्टेयर के केस में हमें 2 लैंडिंग देखने को मिलती है, तो हमने 2 लैंडिंग ही इसमें से कम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेड इन फर्स्ट रेल एंड नंबर ऑफ ट्रेड इन सेकंड रेल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमारे पास 20 थी, तो हाफ जो नंबर्स हैं ये फर्स्ट रेल में आ जाएंगे और हाफ नंबर्स सेकंड रेल में आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि ट्रेड विड्थ क्या है, ट्रेड विड्थ कैसे निकालते हैं। तो एक ट्रेड विड्थ मतलब 300 mm, एक ट्रेड की चौड़ाई से हमने नंबर ऑफ ट्रेड की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाता है कि 3000 mm हमारी ट्रेड विड्थ आई है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंडिंग विड्थ की। तो लैंडिंग विड्थ जो हमें स्टेयरकेस होल का जो साइज़ दिया था इसमें से हमने कम करना है 3000 mm, तो हमारे पास लैंडिंग विड्थ मिल जाती है। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे स्केल हमने मानना है, बड़ा डायग्राम बनेगा तो हमें मान लेना है इसका अपनी इस ड्राइंग शीट के हिसाब से 1:50 का, एक 50 का स्केल ले लेंगे। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं, जो स्टेयरकेस होल का जो साइज़ दिया है हमें इसको बना लेते हैं। स्टेयरकेस होल का हमें साइज़ दिया है 5 मीटर बाई 2 मीटर का। तो चलिए बनाते हैं। हमें इस तरीके से अपना स्टेयरकेस होल बनाना है। एक 5 मीटर बाई 2 मीटर का एक रेक्टेंगल तैयार करना है और इसमें यहाँ से इस कॉर्नर पर मतलब आप डोर चाहे इधर लगा लीजिए या इधर लगा लीजिए। तो यहाँ से हमने डोर साइज हमें दिया है 1 मीटर बाई 2 मीटर का, यानी 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2 मीटर इसकी हाइट है। तो 1 मीटर इसकी चौड़ाई छोड़ देंगे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद, मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक की गैप छोड़ देंगे दरवाज़ा लगाने के लिए। अब स्टेयरकेस होल का साइज़ तो हमने बना दिया। इसके बाद हमें इसमें दीवार बनानी है। दीवार हमें 300 mm मोटी दी है, तो चलिए यहाँ से बाहर की साइड 300 mm मोटी दीवार को इसमें बना देते हैं स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। इस प्रकार से हमने इसमें 300 mm मोटी जो दीवार है ये बाहर की साइड ऐड कर दी है। अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ से हम जैसे ही एंट्री करते हैं स्टेयरकेस होल के अंदर, तो हमने सबसे पहले थोड़ा स्पेस छोड़ देना है लैंडिंग के लिए। मतलब ऐसे ही एकदम स्टार्टिंग से स्टेप जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनको शुरुआत से ही स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा बीच में गैप बनाते हैं। इसके बाद हमें स्टेयर को बनाना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लैंडिंग के डिस्टेंस छोड़ेंगे जितनी हमारी डिस्टेंस की लैंडिंग आई है, और इसमें साथ साथ डायमेंशन को भी दिखाते चलेंगे
जैसे ये हमारी अंदर से अंदर तक 5000 mm है और यहाँ से यहाँ तक की 2000 mm है और इसमें 300 mm मोटी हमने दीवार बनाई है। तो चलिए डिटेल भी दिखाते हैं। अब हमें इसमें लैंडिंग को बनाना है। लैंडिंग हमारी जो लैंडिंग की विड्थ आई है वो आई थी हमारी 2000 mm। तो यहाँ से इसमें हमें 2 लैंडिंग बनानी है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। तो दोनों लैंडिंग की जो चौड़ाई थी ये हमारी 2000 mm थी। तो हम 1000 mm की लैंडिंग इधर बनाएंगे और 1000 mm चौड़ाई की लैंडिंग इधर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से 1000 mm पर एक पॉइंट लगाते हैं स्केल में कन्वर्ट करने के बाद और लैंडिंग को बना देते हैं। इस तरीके से ये हमें इतना स्पेस स्टार्टिंग में खुला छोड़ना होता है। तो पहली लैंडिंग हमारी ये हो गई। अब यहाँ से हमने स्टेप को स्टार्ट करना है, पैडियाँ स्टार्ट करनी है बनानी। तो यहाँ से इधर हमारी एंड पर लैंडिंग आएगी। तो ये भी 1000 mm अंदर वाली डिस्टेंस से 1000 mm इधर आकर एक और लैंडिंग बना देते हैं। अब ये पहली लैंडिंग हो गई हमारी ग्राउंड लेवल की और दूसरी लैंडिंग हो गई हमारी जो मिड में हम जहाँ लैंडिंग देते हैं, जो हमारी टोटल रूम हाइट होती है उसके मिड में एकदम इस लैंडिंग को बनाते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी लैंडिंग। एक यहाँ से इस लैंडिंग से स्टेप्स ऊपर को जाएंगे जो हमारी स्लैब में जाकर मिलते हैं। स्लैब पर मिलाने से पहले भी एक लैंडिंग बनाई जाती है। तो ये हमने 2 लैंडिंग बना दी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टेप्स बनाने की। तो जब हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं तो इसमें हमें स्टेप के केवल ट्रेड दिखेंगी। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो यहाँ से हमें ट्रेड को बनाना स्टार्ट करना है। अब जो हमारी स्टेप्स जो बनेंगे उसकी हमारी चौड़ाई भी होगी कुछ यहाँ से ऐसे कि कितनी हमें चौड़ाई में स्टेप्स को ऊपर ले जाना है। तो इसकी चौड़ाई हमें स्टेयरकेस हॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन में हमें स्टेयरकेस हॉल का साइज़ दिया है तो इसका ही हम मिड पॉइंट लगाएंगे एक। इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट को लगाना है और इस पॉइंट से हमें 1 mm इधर और 1 mm इधर एक पॉइंट लगा देना है। ये जो हमने पॉइंट लगाया है 1 mm इधर और 1 mm इधर, इन पॉइंट से सेंटर लाइन 2 सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है जैसे अभी हम करेंगे। इस तरीके से हमने इसमें बीच में गैप बना देना है। ये हमारा जो गैप होता है इसका स्टैंडर्ड साइज हमारा 100 mm लिया जाता है। तो इसमें हमने इसकी जो हमारे स्टेप्स हैं इनकी चौड़ाई हमने शो कर दी है। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड विड्थ की। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी टोटल ट्रेड विड्थ है। इसमें हमने जो हमारी एक ट्रेड की चौड़ाई है ये हमें क्वेश्चन में दी है 300 mm दी है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है अपने स्टेप्स को बनाना। यहाँ से हमें 300 mm पर पॉइंट लगाते जाना है। 300 mm मतलब जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 6 mm आ जाता है। तो यहाँ से 6 mm पर पॉइंट लगाना है और लास्ट तक इन स्टेप्स को बना देना है। इस तरीके से हमें 6 mm पर इन स्टेप्स को बनाना है। अब नंबर की बात करें तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से इस पर नंबरिंग कर देनी है। तो कुल मिलाकर हमारे फर्स्ट रेल में 10 स्टेप आ जाएंगे 1 2 3 4 10 तक। अब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम बीच की लैंडिंग पर। बीच की लैंडिंग से हम यहाँ से इधर ऐसे घूम जाएंगे और यहाँ से सीधे छत तक चले जाएंगे। तो अब हम इसमें स्टेप्स को बनाते हैं। इसमें सेम यहाँ से ऐसे ही 6 mm पर पॉइंट लगाते जाना है और स्टेप्स को बना देना है। ध्यान केवल इतना रखना है कि जो हमारी ये वाली स्टेप्स बनेगी ये डॉटेड लाइन से बनेगी, क्योंकि ये वाली हमारी जो फर्स्ट रेल है ये ग्राउंड से टच है तो इसको हमने डार्क में बनाया है। और ये जो हमारी सेकंड रेल बनेगी, सेकंड रेल हमारी हवा में होती है, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है लैंडिंग से होता है।
इसलिए हम इसको डॉटेड शो कर देंगे। तो चलिए इसमें सेकंड रेल बनाते हैं। तो चलिए करते हैं इनकी नंबरिंग। तो ये हमारी लैंडिंग है और यहाँ से हमारा 11वां स्टेप शुरू होता है, यहाँ से 12वां 13वां, इस तरीके से ये इस तरीके से 20 स्टेप हमारे पूरे हो जाते हैं। और ये 20वां स्टेप हमारा जाकर लैंडिंग पर टच होगा, ऊपर वाली जो लैंडिंग होगी जो स्लेब से कनेक्ट होगी, और हम छत पर चले जाएंगे। तो चलिए इनका जो नाम है लिखना है उनको मैं लिख देता हूँ। तो मैंने इसकी डिटेल लिख दी है। ये हमारी लैंडिंग हो गई और ये हमारी लैंडिंग हो गई। इसकी जो लैंडिंग की चौड़ाई है ये हमारी 1000 mm इधर है और 1000 mm इधर है। इसके बाद जो हमारा इसकी ट्रेड विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ट्रेड विड्थ बच जाएगी, ये हमारी 3000 mm है। इसके बाद जो हमारा ये गैप है बीच में, ये हमारा 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, ये हमने 100 mm लिखा है। तो 100 mm का हम इसमें बीच में गैप छोड़ते हैं। ये आपने रियल में भी देखा होगा। तो ये हमारा जो इसका प्लान व्यू है, टॉप व्यू, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम डोर का साइज भी लिख देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा डोर है, ये 1/2 मीटर इसका साइज है। तो ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बनाएंगे सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन बनाने के लिए हमें इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले जाना है और उसका साइज को ड्रॉ कर देना है। तो चलिए इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले जाते हैं और नीचे बनाते हैं इसका सेक्शनल एलिवेशन। तो सबसे पहले दीवार के प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे ले आने हैं और नीचे एक GL और PL को ड्रॉ कर देना है। ये हमारी हो गई GL। इसके बाद हमें 45 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगाना है, 45 सेंटीमीटर यहाँ से, और अपनी PL को शो कर देना है। अब ये जो हमारी दीवार है, इन दीवार को बना देते हैं। अभी आप कितनी भी हाइट ले सकते हैं, बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यदि छोटी रही तो बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों दीवार को उठा देना है। अब हम करना क्या है कि ये जो दीवार है इसकी फाउंडेशन को भी दिखाना है और इस दीवार की फाउंडेशन को भी दिखाना है। तो इन दोनों में से कोई एक फाउंडेशन को हम दिखा देते हैं और दूसरी पर ब्रेक लाइन शो कर देंगे। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कर लेंगे। अब फाउंडेशन बनाने के लिए आपको जाना है 3rd सेमेस्टर की बिल्डिंग ड्राइंग पर। उसमें हमने सीखा था कि जब हम 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की रचना करते हैं तो उसकी फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बना देते हैं इसकी फाउंडेशन। ये इस तरीके से हमें 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की रचना करनी है, नींव की रचना करनी है। इस प्रकार से हमने की थी। इसको चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हम 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की रचना करते थे, मोटी दीवार की नींव की रचना करते थे, तो हम GL से इसकी जो डेप्थ होती थी, टोटल डेप्थ 90 सेंटीमीटर लेते थे, केवल 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए। तो यहाँ से हम 90 सेंटीमीटर नीचे आए और इसकी जो फाउंडेशन विड्थ होती थी ये भी हमारी 90 सेंटीमीटर ही होती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस की। ये हमारी 30 सेंटीमीटर मोटा कंक्रीट ब्लॉक होता था और जो कंक्रीट ब्लॉक पर हमारा पहला जंक्शन होता था ये हमारा 15 सेंटीमीटर का पहला जंक्शन होता था, यहाँ से ये जंक्शन। इसके बाद हम पहले स्टेप की बात करते हैं, पहले स्टेप की मोटाई की। तो 20 सेंटीमीटर हमारी 10 सेंटीमीटर का हमारा पहला स्टेप होता था मोटाई का और 10-10 के ये प्रत्येक स्टेप हम बनाते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट हमारा 5-5 mm होता था यहाँ से। तो इस प्रकार से हम इस फाउंडेशन को, इस नींव को तैयार कर देते थे। इसी तरीके से सेम हमें इसमें भी तैयार करना है और इधर हम ये फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, केवल ब्रेक लाइन शो कर देंगे इस तरीके से। अब हमें करना क्या था यहाँ से, अब बात करते हैं जब हमने फर्श वाली जो डायग्राम बनाया था तीसरे सेमेस्टर में,
इसमें हम करते क्या थे कि प्लिंथ लेवल पर, जो हमारा ये प्लिंथ लेवल है, इस पर हम सबसे पहले टीपीसी को डालते थे। तो टीपीसी डाल देंगे इसमें 2.5 सेंटीमीटर मोटी। अब हम इसमें सेम फ्लोर जैसे हम बनाते थे, यहाँ से फर्श वाली लेयर होती थी हमारी 2.5 सेंटीमीटर मोटी। इसके बाद हम 7.5 सेंटीमीटर मोटी एक और पीसीसी डालते थे। इसके बाद हम 10 सेंटीमीटर मोटी मड फस्का डाल देते थे और उससे नीचे हम इसमें सॉइल की भराई कर देते थे और उसकी कॉम्पैक्ट कर देते थे। तो इसी प्रकार से हमें इसमें फर्श को दिखाना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इसमें हम जो फर्श का हमारा सिस्टम है उसको बना देते हैं इस प्रकार से। इसकी हम डिटेल्स को नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसमें स्टेप्स को बनाना कि किस तरीके से हमारी स्टेयर बनेगी। अब सबसे पहले जैसे हमने इसके प्लान में दरवाजे से एंट्री किया था, तो यहाँ भी हमें एंट्री करने के लिए डोर को लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें डोर का सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू बना रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ से काट कर बना रहे हैं। मतलब इसका जो हमने टॉप व्यू बनाया है, इसको हम कहाँ से काट कर इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो चलिए इसमें सेक्शनल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम ये जो हमारी फर्स्ट रेल है इसमें काट कर दिखा देते हैं। चलिए तो मैं इसमें कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर चला देता हूँ। ये हमने इसमें कटिंग प्लेन ए डैश से इसको काट दिया है। अब यहाँ से काटने के बाद हमारा ये हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं और इसको तब इधर से देखने पर हमें ये कैसा दृश्य दिखता है, इसको हम इस पर बनाएंगे। तो हमने इसमें डोर को काट दिया है, तो इसमें डोर का सिंबल भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पीएल से 2 मीटर ऊंचाई हमें इसकी डोर की दी है। तो 2 मीटर स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इसमें इसका सिंबल बना देते हैं। तो ये हमने इसमें दरवाजे का सिंबल लगा दिया है। अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी और एंट्री के बाद हमें मिलेगी लैंडिंग और इसके बाद हमारी स्टेयर स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें लैंडिंग के प्रोजेक्शन ऊपर से लेने होंगे। ये जो हमारी लैंडिंग है, यहाँ से हम इसके प्रोजेक्शन को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। इसी प्रकार से इधर वाली लैंडिंग के भी प्रोजेक्शन नीचे लेंगे और इसमें लैंडिंग को बना देंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पर आया है, तो यहाँ से हमें पहला जो स्टेप है उसको बना देना है। तो यहाँ से हम पहले राइज़र की हाइट लेंगे कि एक राइज की हमें हाइट कितनी दी है। तो यहाँ से 150 mm पर हमें एक पहले राइज़र को बना देना है। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड। ऐसे ही करते करते हमें इस लैंडिंग तक आना है। तो चलिए इसमें बनाते हैं स्टेप्स को। इस तरीके से हमने इसमें स्टेयर को बनानी है। यहाँ से हम गए 150 mm, मतलब स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 3 mm हमने राइज़र लेने के बाद इसमें लिया एक ट्रेड की विड्थ हमारी है 300 mm। 300 mm स्केल में कन्वर्ट करने के बाद आ जाता है 6 mm। तो यहाँ से हम 3 mm ऊपर गए, 6 mm इधर, फिर 3 mm ऊपर, फिर 6 mm इधर, फिर 3 mm ऊपर, फिर 6 mm इधर। इस तरीके से हमने यहाँ तक इस स्टेप्स को मिला दिया है। अब यहाँ पर हमारी बनेगी लैंडिंग। यहाँ से लैंडिंग को बनाने के लिए हम इसको सीधे ही यहाँ से ऊपर उठाएंगे। लैंडिंग के लिए एक स्टेप्स ऊपर लेंगे, जितनी हमें इस लैंडिंग की जो थिकनेस है वो दी है उसको भी ले लेंगे। यहाँ से हमें करना क्या है, इस स्लैब की हमें थिकनेस दी है लैंडिंग वाले स्लैब की 120 mm। तो इस पॉइंट से हमें 120 mm यानी
स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 2.4 mm ऊपर एक पॉइंट लगाना है और यहाँ से इस स्लैब को, लैंडिंग वाली स्लैब को डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अभी इस लैंडिंग से ऊपर हमने स्टेप्स को इसी तरीके से रिपीट करना है कि यहाँ से राइज़र चलना है, फिर ट्रेड चलना है, फिर राइज़र चलना है, फिर ट्रेड, इसी तरीके से बना देना है। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से हमने लैंडिंग को, इस सेकंड रेल को लैंडिंग तक ले जाना है। अब यहाँ से आगे हमने एक और लैंडिंग बनानी है जो हमारी स्लैब से कनेक्ट होगी। तो चलिए बनाते हैं। इस लाइन को आगे तक मिला देना है, सॉरी लाइन को नहीं, यहाँ से हमें स्लैब की थिकनेस लेनी है और इसको दीवार तक मिला देना है। इस तरीके से हमने स्टेयर्स तो बना ली, मतलब स्टेप्स तो बना लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ से स्टैंडर्ड साइज है हमारा, जैसे हमने इस तरीके से स्केल को ऐसे मिलाना है इसके निचले कोनों से और एक इमेजरी लाइन ड्रॉ कर देनी है 2H पेंसिल से। यहाँ से अब हमें करना क्या है, इस इमेजरी लाइन से 150 mm इधर एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट से 150 mm पर पॉइंट लगाना है इस कोने से। अब यहाँ से 150 mm पर पॉइंट लगाने के बाद एक पॉइंट इधर ले लेना है और इससे इस तरीके से इस लाइन को मिला देना है। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा डायग्राम है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अभी ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से इस लैंडिंग की 120 mm मोटी इसकी स्लैब की थिकनेस लेनी है और इधर इसमें लगभग अंदाज से 2-3 mm की डेवलपमेंट लेंथ ले लेनी है, दीवार में इसको फंसा देना है। तो चलिए इसमें बनाते हैं इस लैंडिंग की थिकनेस और इसी प्रकार से इस लैंडिंग की थिकनेस। ये स्लैब डालने के बाद, लैंडिंग वाली स्लैब डालने के बाद यहाँ से हमें सेम इसी तरीके से, जैसे हमने 150 mm पर इधर पॉइंट लेके एक लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से इस कोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन से हमें 150 mm, यहाँ से 150 mm मतलब 3 mm पर पॉइंट लगाना है। एक पॉइंट इधर ले लेते हैं इस तरीके से। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। और इस लाइन को इस लैंडिंग से मिला देना है। तो अभी तक हमने इसमें इसका बाहरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट भी डालेंगे। उससे पहले हमारी जो यहाँ पर ये लैंडिंग है, जो हमने एंट्री करने के टाइम पर स्टार्टिंग में ही डाली हुई है, तो इस लैंडिंग को भी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए, इस लैंडिंग को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ये फर्श मिटाना होगा और इसकी फाउंडेशन को बनाना होगा। तो हमें यहाँ से एक 800 mm इधर आना है इसकी फुटिंग बनाने के लिए। 800 mm इधर एक पॉइंट लगाना है और वहाँ से 120 mm मोटी इसकी स्लैब बनाएंगे और उस स्लैब को इधर हमें मिला देना है ऐसे। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से हमने फाउंडेशन बना लिया है। इसकी फुटिंग हमने किया गया है, यहाँ से 800 mm इधर एक पॉइंट लगाया, इससे 120 mm, मतलब आपने ये डिस्टेंस स्केल में कन्वर्ट करने के बाद लेनी है। मैं आपको स्टैंडर्ड लेंथ बता रहा हूँ इसकी। यहाँ से 800 mm इधर आए, इसके बाद 120 mm मोटाई की ये हमने स्लीव डाली, यहाँ से इधर आए और इस लाइन को हमने इससे मिला दिया। तो अब हम इसमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा इसमें हम किस तरीके से रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो चलिए, रेनफोर्समेंट डालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से एक बार को डालना है ऐसे, और इसी बार को यहाँ पर ले जाकर
इस तरीके से हमें डालना है। तो चलिए मैं डालकर दिखाता हूँ। बार को डालने के लिए हमें नीचे से 20 mm का कवर लेना है और बार को डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इस प्रकार से हमने 1-1 mm के कवर पर, मतलब 20 सेंटीमीटर के कवर लेते हुए इस बार को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से डाला, ऊपर ले गए, ऊपर से यहाँ डाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नीचे को मोड़ेंगे और यहाँ से वापस इसको लेकर आएंगे और इधर ऐसे लाकर छोड़ देंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इससे होगा क्या, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हमने इस बार को ऐसे घुमाया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ये डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। अब इसको मोड़ने का फ़ायदा ये है कि हमारी इस जो बार की जो स्ट्रेंथ है और फर्स्ट रेल की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके फेलियर होने के चांसेस में बहुत कम रह जाते हैं। तो ये हमने इसमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें कंक्रीट का सिंबल डाल देते हैं, आरसीसी का। इस तरीके से हमने इसमें इसके आरसीसी का सिंबल डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें रेनफोर्समेंट भी दिखाया है और सिंबल भी डाल दिया है, तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने आपको इसका जो प्लान व्यू है इसको दिखाता हूँ। जो हमने इसका प्लान व्यू बनाया है, इसमें हमने कटिंग प्लेन लाइन को फर्स्ट रेल में ही और फर्स्ट रेल से होते हुए लैंडिंग को काटा है और यहाँ से निकल गए। यानी ए डैश को देखिए आप, जहाँ जहाँ से ए डैश का कटिंग प्लेन लाइन है वहीं वहीं हम सिंबल दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसकी जो फुटिंग है लैंडिंग की उसको काटा, यहाँ से ये जो स्टेयर्स हैं इनको काटा और इसके बाद फिर लैंडिंग को काटते हुए बाहर निकल गए। दीवार को भी काटा गया है तो दीवार का भी सिंबल आ गया। तो इस तरीके से हमने इसमें फर्स्ट रेल में जो है रेनफोर्समेंट को डाला है। तो अब हम इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं उनको दिखाते हैं। अब ठीक है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को दिखा देते हैं कि ये 150 mm है। ये डिस्टेंस हमारी स्टैंडर्ड रहती है 150 mm। इस स्लेब की थिकनेस को दिखा देते हैं, ये है हमारी डोर हाइट 2000 mm। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें रेलिंग। तो चलिए, रेलिंग लगाने के लिए रेलिंग की हमें हाइट दी थी कि हाइट ऑफ रेल कितनी है, हैंड रेल। तो यहाँ से 1 मीटर ऊपर हमारी इसकी हाइट है। एक मीटर हाइट ऊंचाई पर रेलिंग लगानी है और यहाँ से भी 1 मीटर की ऊंचाई पर हमारी रेलिंग है। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से 1 mm की डिस्टेंस को छोड़ देना है, यहाँ से 1 mm, और इस 1 mm से ऊपर जाना है 1 मीटर, 1000 mm। तो स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलिए, इसमें हम रेलिंग को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बलस्टर की। बलस्टर क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन डायग्राम के साथ समझाऊंगा। ये जो हमारे यहाँ से ऊपर, मतलब हैंड रेल को पकड़ने के लिए इसमें स्टैंड बनाए जाते हैं। स्टैंड जो बनते हैं इनको ही हम कहते हैं बलस्टर। तो बलस्टर का हमें डाया दिया था 12 mm। तो 12 mm हमें यहाँ से इसकी मोटाई शो कर देनी है और यहाँ से 12 mm इसकी मोटाई शो करनी है। तो 12 mm का मतलब है 0.24 आ जाता है इसमें स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। तो हम यहाँ से हाफ mm पर, अब 0.24 तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ से हाफ mm पर इन की मोटाई को शो करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
वैसे 1 mm मोटाई भी ले सकते हैं, यदि नहीं बना पा रहे हैं तो 1/2 mm की। और इसकी डायमेंशन को शो करते टाइम हमें 12 mm ही इसकी डाया लिख देना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। ये हमारी हैंड रेल है, हैंड रेल को थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। इस तरीके से। अब हैंड रेल की हमें डिस्टेंस दी है, ये हैंड रेल की ऊंचाई है 1 मीटर। अब इसका हैंड रेल का भी कुछ साइज होगा, तो ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हैंड रेल की मोटाई हम अपनी तरफ से 2 mm मान लेंगे। तो यहाँ से 2 mm पर पॉइंट लगाना है और इस रेल को, हैंड रेल को बना देना है। अब इसमें जो हमारे ब्लस्टर हैं, इनको ऐसे ही प्रत्येक स्टेप पर लगाना है। यहाँ से 1 mm इधर जगह छोड़ेंगे और इन ब्लस्टर को ऐसे ही ड्रॉ करना है प्रत्येक स्टेप पर। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से प्रत्येक ब्लस्टर को बना देना है। अब बात करते हैं, ये तो थी हमारी फर्स्ट रेल तक की रेलिंग। अब सेकंड रेल की हम बात करते हैं। इस पर भी इसी तरीके से रेलिंग को लगाना है। तो ये जो हमारी है फर्स्ट रेल की जो पहला स्टेप है वो ये है सेकंड रेल का। तो यहाँ से 1 mm की डिस्टेंस पर ऐसे ही पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर ब्लस्टर को बना देंगे 2 सेंटीमीटर की हाइट पर, जो कि हमें 1 मीटर दी है। और एक ब्लस्टर हम लास्ट में लगा देंगे यहाँ से 1 mm की डिस्टेंस पर, इस तरीके से। अब ऐसे ही इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। मिलाने से पहले थोड़ी जगह हम छोड़ देंगे। अब हमें इसकी मोटाई लेनी है, वो 2 mm। ये हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम इसको हैंड से ही राउंड घुमाने वाले हैं, थोड़ा राउंड दे देंगे इसमें। चलिए मैं राउंड बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। हम इसमें यहाँ से हम जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो इस प्रकार का राउंड सा दिखेगा हमें। अब इस रेल को आगे तक दीवार तक लगा देंगे ताकि यहाँ से कोई नीचे ना गिर पाए इधर हमारी साइड। तो चलिए इस रेल को आगे तक बढ़ाते हैं। अब हमने प्रत्येक स्टेप से 1 mm की डिस्टेंस छोड़ते हुए ब्लस्टर को बना देना है, जैसे हमने नीचे बनाया है। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से सारे प्रत्येक ब्लस्टर को हमने बना दिया है। अब यहाँ पर फिर स्पेस बच जाता है, यहाँ से फिर सामान के गिरने का डर रहेगा, तो हम यहाँ पर भी 2 ब्लस्टर लगा देंगे। इस तरीके से हमने 2 ब्लस्टर लगा दिए हैं। अब हम इसकी डिटेल्स को शो कर देते हैं। तो ये है हमारी हैंड रेल ऑफ 1000 mm हाइट, और ये जो हमने लगाई है ये है ब्लस्टर 5 बार आगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्टेयर हैं ये आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये है इसका सेक्शनल, नाम भी लिख देते हैं साथ साथ। तो ये है हमारा सेक्शनल एलिवेशन एट ए डैश के द्वारा। तो ये हमारा इसका सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान व्यू कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने यहाँ से एंट्री लेनी है और इसके अंदर ऐसे स्टेप पर ऊपर चढ़ते जाना है, यहाँ से घूम जाना है, फिर यहाँ से होते हुए ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ से जाना है, ऊपर लैंडिंग पर रुक जाना है, यहाँ से घूमते हुए ऊपर जाकर अपनी छत पर चले जाना है। तो ये जो स्टेयर है उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और ये जो स्टेयर हमने आज बनाई है ये हमारी, आप जब आपके घर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और आपको स्टेयर्स को बनाना है तो आपको वहाँ की कैलकुलेशन अब इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।